नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे फागुन पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। फागुन माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत, पूजा और कथा सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है। महर्षि कश्यप की पत्नी और दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। दोनों ही भाई बहुत बलशाली थे और दोनों ने देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। उनके अत्याचार से देवलोक में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने वह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से क्रोधित हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु मान बैठा और वह अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या में लग गया। उधर हिरण्यकश्यप की अनुपस्थिति में देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण करके स्वर्ग पर पुनः अपना अधिकार जमा लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु उस समय गर्भवती थी, जिसे देवराज इंद्र ने बंदी बनाकर अमरावती ले जाने का प्रबंध किया। तभी मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिल गए और नारद जी ने इंद्र से पूछा, हे देवराज, आप इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? इंद्र ने कहा, हे देवर्षि, कयादु गर्भवती है और इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप की दुष्ट आत्मा का अंश है, जिसका वध करके मैं इसे छोड़ दूंगा। इस पर देवर्षि नारद बोले कि इसके गर्भ में तो नारायण का परम भक्त पल रहा है। नारद मुनि की यह बात सुनकर देवराज ने कयादु को छोड़ दिया और फिर देवऋषि नारद हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले गए और बोले कि जब तक हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी नहीं हो जाती, तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। तब से कयादु देवऋषि नारद के आश्रम में रहने लगी और उनके दिव्य प्रवचनों का रसपान करती रही और इसके गर्भ में पल रहे शिशु पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव हुआ। कुछ समय बाद कयादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या पूरी कर ली और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनोवांछित वरदान मांगा, जिसके बाद वह अपने राज्य लौट आया और कयादु भी प्रहलाद को लेकर अपने पति हिरण्यकश्यप के पास आ गई। प्रहलाद जब बड़ा होने लगा तो उसकी शिक्षा का प्रबंध किया गया। कहते हैं कि एक दिन जब हिरण्यकश्यप अपने समस्त मंत्रियों के साथ बैठे हुए थे, तभी प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए और पिता को प्रणाम किया। यह देखकर हिरण्यकश्यप अति प्रसन्न हुए और बोले कि प्रहलाद, तुमने अब तक की शिक्षा दौरान कौन सी सबसे अच्छी बात सीखी है? मुझे बताओ। प्रहलाद ने कहा कि पिताश्री, मैंने अब तक सबसे अच्छी बात यह सीखी है कि जो आदि, मध्य और अंत से रहित है, वह अजन्मा है, जगत के पालनहार है, दीन दुखियों के स्वामी है। उन श्री हरि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और अपने पुत्र के मुख से श्री विष्णु की भक्ति के ऐसे वचन सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद के गुरु पर चीखते हुए कहा कि अरे मूर्ख, तूने मेरे बालक को मेरे परम शत्रु का गुणगान करने की शिक्षा क्यों दी? प्रहलाद के गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध छोड़ दे। यह बात मैंने आपके पुत्र को नहीं सिखाई। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हुआ और उसने अपने पुत्र से पूछा कि तुम्हें यह उपदेश
यह शिक्षा किसने दी? प्रहलाद बोले कि हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण संसार के उपदेशक है। उनके सिवाय कौन मुझे यह सिखा सकता है? यह सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा और वह बोला कि अरे मूर्ख, मेरे सामने यह विष्णु कौन है? तू क्यों बार बार उसका नाम ले रहा है? क्या तू इसका परिणाम जानता है? हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद के मन से भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई और यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस दुरात्मा को मौत के घाट उतार दो। दैत्यराज हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार सैनिकों ने प्रहलाद पर तरह तरह के अत्याचार किए तथा उन्हें मारने की कोशिश की, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से वह सब प्रहलाद का बाल बाका भी नहीं कर पाए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, क्योंकि होलिका के पास ऐसा वरदान था कि अग्नि से उसे कोई हानि नहीं होगी। अपने भ्राता के कहे अनुसार होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई और वहीं प्रहलाद हाथ छोड़कर निरंतर प्रभु ध्यान में मग्न रहे और नारायण नारायण करते रहे। हरि कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो यह थी फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की पावन कथा। जो भी श्रद्धा से इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।